वेलकम स्टूडेंट्स। पाइथन में अब जो हम लोगों ने लास्ट टॉपिक फिनिश किया था उसमें मैंने आपको बिटवाइज ऑपरेटर्स खत्म कराए थे। आज हम लोग देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे काम करती है। इसमें आपको इफ एल्स, इफ एलिफ, ये सारी चीजें और उनसे जुड़े हुए सिंपल से प्रोग्राम्स हैं। इसी में हम लोगों को एक और चीज मिलेगी, वो है अलग अलग टाइप के लूपिंग कैसे, मतलब इसके बाद जो एक अलग टॉपिक मिलेगा जिसमें लूपिंग आएगी। लूपिंग में आपको दो लूप्स पढ़ने हैं, एक व्हाइल लूप और एक फॉर लूप। तो चलिए देखते हैं आज के एक सिंपल से क्वेश्चंस में। पाइथन में इफ एल्स को हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट भी कहते हैं। इस चीज को समझने के लिए आपको पहले तो ये कुछ सिंबल्स समझने पड़ेंगे, जिसमें लिखा है ये वाला साइन। याद हो मैंने आपको कंपैरिजन वाला बताया था। ये डबल इक्वल टू का मतलब इक्वल्स होता है, जिसमें कि ये कंपेयर करता है क्या ए की वैल्यू बी के बराबर है। ये वाला साइन क्या शो करता है, नॉट इक्वल टू। ये लेस देन ग्रेटर देन हो गए, और ये बराबर भी है, यानी कि लेस देन और ग्रेटर देन, या लेस देन और इक्वल टू, यानी ए की वैल्यू बी से लेस देन है और या तो बराबर है। अब इफ को हम लोग कैसे समझते हैं, बहुत आसान है। इफ को हम लोग एक सिंपल से शब्दों में कह सकते हैं यदि। पाइथन में इसको इस तरीके से सिंबलाइज किया गया है कि अगर ए की वैल्यू यहाँ पे लिखी गई है 33 और बी की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे इनपुट करा दी है 200। अब यहाँ एक कंडीशन दे दी, इस तरह से कंडीशन लिखी जाती है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, और आगे रेशियो का साइन है, ये सिंटेक्स है। यदि ए बी से बड़ा है और अगर ये कंडीशन सही है तो ये चीज प्रिंट हो जाएगी। क्लियर? तो एक सिंपल सा स्टेटमेंट है। तो अगर ए की वैल्यू, अगर ये चीज सही है तो ऑटोमेटिक कंडीशन सही होने पे नीचे वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी। और अगर कंडीशन गलत है, मान लो कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमारी स्क्रीन पर कंडीशन गलत है, तो हम लोग एक नीचे इफ एल्स भी लगा सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि ये क्या है। एक ही में सारा क्लियर हो जाएगा। अब अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे लिखा है ए की वैल्यू 200, बी की वैल्यू कितनी है 33। क्या पहली कंडीशन सही है? क्या बी की वैल्यू ए से बड़ी है, हाँ या ना? नहीं है। तो बड़ी नहीं है तो इसका मतलब ये कंडीशन तो गलत हो गई, तो ये चीज तो प्रिंट ही नहीं होगी, क्योंकि ये तो तभी होती है जब कंडीशन सही होती है। तो ऑटोमेटिकली आपका जो इफ है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन गलत हो गई। अब यहाँ पर एक नया इफ मिला, एक नई कंडीशन। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? ये भी नहीं है। अगर ये सेटिस्फाई होती तो इसके नीचे वाला प्रिंट हो जाता। तो अब ये और आगे बढ़ गए, और आगे में अब हमारे पास सिर्फ एल्स बचा है। एल्स का मतलब ऊपर वाली जितने भी इफ हैं, अगर वो सेटिस्फाई नहीं होते तो नीचे वाला आखिरी वाला प्रिंट हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग इस तरीके से शुरुआत करते हैं। तो मैं आपको पहले वाले से बता देता हूँ। और एक चीज और, इसमें ब्रैकेट्स नहीं लगाते तो हम लोग इंडेंटेशन का इस्तेमाल करते हैं। ये अभी आपको क्या होता है वो भी देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक आइडियली शेल खोल रहा हूं, और आइडियली शेल में हमने एक यहां पर फाइल बना ली। ठीक, सिंपल सी फाइल है। अब बताइए क्या ए की वैल्यू 33 है और बी की वैल्यू 200 है, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? हो रही है। तो आपका इसका मतलब है नीचे वाली चीज प्रिंट हो जाएगी, ये प्रिंट हो गई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं ये आगे जो इंडेंट दिया था यानी स्पेस दी थी, ये स्पेस ना देता तो अब क्या होता? अब प्रॉब्लम ये आती है कि ये स्पेस ना दो तो ये इसकी बॉडी ही नहीं है। तो अब मैं अगर प्रिंट में डालूंगा तो आपके स्क्रीन पर देखिए बड़ा बड़ा लिख कर आ रहा है इंडेंट एरर। और ये क्वेश्चंस आउटपुट में निकालने के लिए ऐसे बहुत आते हैं। तो ये इंडेंट देना कंपलसरी है। आगे समझ में? जरा आप लोग इसी तरीके से दिमाग लगाइए और मुझे बताइए कि इसका आउटपुट क्या आएगा। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? देखिए दोनों कंडीशन में, दोनों में 33 लिख रही है, तो ये बराबर नहीं है, ये कंडीशन गलत है। क्या ये सेटिस्फाई हो रही है? ये सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका मतलब नीचे वाली चीज प्रिंट होगी, ऊपर वाली नहीं होगी, यानी एलिफ में चला जाएगा प्रोग्राम। और एलिफ तभी काम करता है जब ऊपर वाला सेटिस्फाई ना हो। तो देखिए आपके स्क्रीन पर ये आउटपुट आ गया। और जो मैंने आपको शुरू में दिया था एग्जाम्पल, अगर मैं उसको यहाँ पे दिखाऊं तो अब आप देखेंगे इसका आउटपुट बताइए क्या आएगा। क्या पहला, दूसरा या तीसरा, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हुई? ये तो ग्रेटर देन नहीं है, एलिफ में आएगा, ये भी नहीं है। तो आखिरी वाली जो बच गई वही कंडीशन सेटिस्फाई हुई,
और उसी लिए ऐसा प्रिंट होगा। तो सभी को क्लियर हो गया? इस तरीके से हम लोग इसको यूज करते हैं। इसमें एक शॉर्टकट मेथड भी है, जैसे कि आप लोग अपना इफ को ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो अगर आप ऐसे लिखना चाहें तो ये भी पॉसिबल है। क्या ए की वैल्यू बी से बड़ी है? अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो उसके आगे लिखकर भी हम लोग चेक कर सकते हैं। तो देखिए आउटपुट आपका आ रहा है। क्लियर हो गया? तो आपको ये चीज बताई जा रही है। तो नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग या नेक्स्ट क्लास पे हम लोग डिस्कस करेंगे टर्नरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं। टर्नरी ऑपरेटर से 100% क्वेश्चन आता ही आता है। कंडीशनल एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं, टर्नरी ऑपरेटर भी कह सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में से 100% क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो चलिए पहले इतना प्रैक्टिकल फिनिश करते हैं, फिर हम लोग आगे क्लास